अच्छा रिजर्वेशन कहाँ कराई है? एक नया अरेबियन रेस्टोरेंट खोला है, उसको चेकआउट करना है। हाय बड्डी, चल दरवाजा खोल। स्टॉल है यार, शोर नहीं मचाना। चल बैठ चल। भाई अच्छी है। नहीं नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चल चल छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है। क्या हो गया तुम लोगों को? हम लोग यहाँ पर ये करने नहीं आए। जब तक मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं लूंगा ना, मैं इस घुटन से नहीं निकल सकता। मिल जाएंगे तो क्या कर लोगे तुम? मार देते उन्हें। साले हंसता है, साले हंसता है, हंसता है। सॉरी सॉरी। जिससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। मैं तो फिर दिसंबर? मैं जनवरी मना कर रही हूँ, तुम दिसंबर कह रहे हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जब कोई किसी की जान बचाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी जिंदगी का हर फैसला जान बचाने वाले के हक में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हर बड़ा फैसला करूंगा। फिलहाल तो मैं अपने भाई की जिम्मेदारी हूँ, इसलिए मेरा हर फैसला वो ही करे। That's really good. आप जल्दी से दुल्हन बनने की तैयारी कर लीजिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे भाई से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। What? जी, और आप जो है ना, जल्दी से दुल्हन बनने की तैयारी कर लें, क्योंकि जनवरी आने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तुम्हें हर चीज की इतनी जल्दी क्यों होती है? होनी चाहिए ना भाई। देखो ना, आज हैं, कल पता नहीं हो ना हो। जिब्रान, इतनी बुरी बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। चलें फिर आपके भैया से बात करें चल के शादी की। बहुत जल्दी होती है ना तुम्हें हर चीज की। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को दिन से शिकायत, न दिन को शब से है। बहुत देर की मेहरबान आते आते अस्सलाम वालेकुम। लो जी, क्या शेर है। नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। जो दिल ने कहा था, जो दिल ने सुना है, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। ओह अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मोहल्ला नहीं छोड़ सकते हम? क्यों? अब क्या हो गया? होना क्या था, वही बेगैरत लड़के। तंग आ गई हूँ मैं इनकी रोज रोज की बदमाशी से। मोहल्ला छोड़ना तो कोई हल नहीं है ना। और फिर जाएंगे भी कहाँ? पागल जाहिल आवारा लड़के हैं, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। अपनी आंखें नीची करके रास्ता नापो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? उन जाहिलों के बीचों बीच आप ही का बेटा बैठा होता है। जब अपने भाई को, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है, तो वो लोग क्यों मुंह बंद करेंगे अपना? अभी बच्चा है नोमान, आवाज उठाएगा उनके सामने तो पिटेगा नहीं उनसे। तो इसका मतलब है चुपचाप अपनी बहन की बेइज्जती होता देखे। तो क्या चाहती हो, क्या करे वो? एक दिन बहुत पछताएगा वो। अस्सलाम वालेकुम। लो आ गया। उस तक तो उफनी की थी तुमने, अब बताओ अम्मी को क्या कह रहे थे वो लड़के? क्या हो गया आप ही आपको? अम्मी हुआ कुछ ये था कि हम लोग वहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे, शेर व शायरी कर रहे थे कि उसी दौरान ये आपकी साहबजादी जो है ना सामने से गुजर गई। झूठ बोल रहे हो तुम, ये भी उन्हीं के साथ शामिल था। तौबा है, सारा वक्त उनका इशारा मेरी तरफ ही होता है और तुम उनका साथ देते रहते हो। वाह 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 वाह, बड़ी खुशफहमी है आपको। मैडम, इस बिल्डिंग में और लड़कियां भी रहती हैं। हाँ, उसे तो पता होगा ना, ये सारा दिन छिचोरों में जो बैठा रहता है। और तो ऐसा कुछ नहीं कहती। कहती हैं, सब कहती हैं, पूछ लो जाके। और उन लोगों के साथ साथ इसका भी नाम लेती हैं। छी छी। एक मिनट, अम्मी देखा, फिर झूठ बोल रही हैं। बस करो नवीन, तुम्हारा तो काम है पूरा दिन इसे कोसना। अभी आया नहीं है कॉलेज से, एक निवाला नहीं उसके मुंह में गया और तुम शुरू हो गई। कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाता, सारा दिन उन बदमाशों के साथ बैठ के लड़कियां ताकता रहता है। अच्छा बस भी करो तुम दोनों, हर वक्त की चिक चिक। चलो जाके खाना खा लो।
नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे सुनो तो, छोटा भाई है तुम्हारा, अभी उसे इन चीजों की समझ नहीं है, तो समझा ही तो रही हूं मैं। जरा प्यार से समझा दिया करो। ये तो ख्याल करो अभी तुमसे कितना छोटा है वो। ये सब जो इसकी हरकतें हैं ना, ये प्यार से समझाने का ही नतीजा है। फिर भूखा घुस गया है कमरे में, पता नहीं कब खाना खाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। फिर ना मुझसे कुछ कहिएगा आप। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी भूख नहीं है, और जो आपने बनाया है ना सब उसी को खिला दीजिएगा। नौमी कल्टी मार। आज फिर देर कर दी। ये कोई वक्त है घर आने का? और जैकेट किसकी है? वो ऐसे ही। कहीं से चुरा के लाया क्या? तुम्हारी तो नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, दोस्त की है, सुबह होते ही उसे वापस कर दूंगा। नुमान, कुछ तो गड़बड़ है। तुम बता रहे हो कि तुम आ कहां से रहे हो? कहीं से नहीं आ रहा बाजी। क्यों छुपा रहे हो मुझसे? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या छुपाऊंगा मैं आपसे। अच्छा ठीक है, अम्मी को उठा के आती हूँ। नहीं नहीं, अम्मी को क्यों उठा रही हैं? मैंने आपको कहा ना कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो क्या बताऊं। नुमान, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? क्या बताऊं आपको? जरूर लफंगे दोस्तों ने कुछ किया है ना? ठीक है, खबर लेती हूँ उनकी जाके मैं। नहीं 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 बाजी, आप उनके पास मत जाइएगा। तो तुम क्यों नहीं मुझे बताते? किस बात का खौफ है तुम्हें? बाजी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आजो आजो, चलो शाबाश, जल्दी से। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, देर हो रही है। अरे तुम्हारी फरमाइश पे तो बनाया है मैंने पराठा। आप कहाँ जा रहे हो फिर? कहा ना अम्मी, देर हो रही है। अभी से क्या हो गया? तुम कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी मैं दफ्तर जाके खा लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। ये इतने सारे पराठे जो मैंने तुम लोगों की फरमाइश पे बना लिए, तो अब इन्हें क्या करूं? चील कपों को डाल दूं? अच्छा दे दीजिए। तुम लोग तो है ना, बस रास्ते में तंग करते हो मुझे। नुमान रुको, इधर देखो मेरी तरफ। आंखें चुरा लेने से तुम ये समझते हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जानती हूं मैं, बड़ी बहन हूं तेरी मैं। अच्छा देखो, अभी भी देर नहीं हुई,
मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है ना, उनकी पहुंच बहुत ऊंची है। तुझे कुछ नहीं होगा, बता देना। क्या हो गया बाजी आपको? हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैं किसी को खून करके आया हूँ। तो कुछ बताएगा नहीं तो मुझे तो यही लगेगा ना। देख, तेरे अलावा मेरे और अम्मा के पास कोई और नहीं है। तू बता क्यों नहीं देता? चल बता दे। बाजी वो कल रात। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के जुबान अब तक तेरी है, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले। हाय हाय, क्या लिख दिया फैज साहब ने। टॉमी चलें, आजा। मैं चलता हूँ बाजी। अरे साजदा, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस जरा सामान वामान लेकर आ रही थी। भाई ध्यान से निकला करो घर से, आजकल मोहल्ले के हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे होना क्या है, कल पास ही यहीं किसी को लूट रहे थे कुछ लड़के। अरे उसने तो गोली चला दी, सुना है कोई जख्मी भी हुआ है। भाई नवीन को कहना घर से अकेली कम ही निकला करे। शुक्रिया। ओके चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, हमेशा ही तूफान मचा के रखता है ये लड़का, तो ढंग से काम नहीं करेगा। या अल्लाह, ये लड़का तो बस हर चीज। अरे होना क्या है, कल पास ही यहीं किसी को लूट रहे थे कुछ लड़के। अरे उसने तो गोली चला दी, सुना है कोई जख्मी भी हुआ है। अम्मी, नुमान घर पे है? न सलाम न दुआ, बस आते साथ ही उसके पीछे पड़ जाना। परेशान हूँ जरा मैं उसके बारे में। अब क्या किया है उसने? पता नहीं, कल से बहुत उखड़ा उखड़ा सा है। समझ नहीं आ रही क्या करके आया है। मुझे तो डर लग रहा है। छोटी छोटी शरारतें ठीक होती हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन जिन लोगों में उसका उठना बैठना है ना, वो ठीक नहीं है। पूरे डाकू डकैत लगते हैं मुझे तो, और नशा वशा भी करते हैं शायद। तुझे कैसे पता ये सब बातें? हर वक्त एक नया मोबाइल होता है, कहीं से तो पैसे आते होंगे ना। गली के कोने पे खड़े हुए लड़कियों को सिर्फ छेड़ते रहते हैं। नुमान तो इतना गया गुजरा नहीं है, माँ बहन है उसकी, औरतों की इज्जत करना जानता है वो। मगर कोई ऐसी वैसी हरकत में उसे डाल दिया ना तो फंस जाएगा, और अगर फंस गया ना तो मैं नहीं बचाऊंगी उसे, सड़ने दीजिएगा उसे जेल में। तुम तो फजूल में उसको ऐसा समझती हो। बेटा है मेरा, मुझसे ज्यादा उसे कौन समझे।